सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइज इंजीनियरिंग की जो एडमिशन प्रोसेस है वो अब स्टार्ट हो चुकी है एंड अभी गाइज जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो भी ऑनलाइन वेबसाइट पे जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। इस वीडियो में गाइज मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आपको पूरा अपना जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है, साथ ही में कैसे आप CET JEE से अप्लाई कर सकते हो, कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, नेट कैफ़े से अगर आप फॉर्म भरते हो तो कौन सी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है, और भी बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने में कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फेस ना करना पड़े। तो चलिए गाइस देखते हैं कि कैसे हमें अपना जो फॉर्म है वो फिल करना है। तो सबसे पहले गाइस आपको कोई भी एक जो ब्राउजर पे है वो आ जाना है एंड CET सेल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद 3 ऑप्शन मिलेंगे, इसमें आपको क्लिक हियर टू कैप पोर्टल पे जो है वो क्लिक कर देना है। यहाँ पे आने के बाद फिर आपको BE एंड BTech पे जो है वो कर देना है क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद गाइज जो ऑफिशियल पोर्टल एडमिशन का इंजीनियरिंग के लिए वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आने के बाद गाइज आपको सबसे पहले जो है वो क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे गाइज जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको CET डिटेल्स के बारे में जो है वो पूछा जाएगा। CET डिटेल्स में गाइज अगर आपने येस पे क्लिक किया, अगर आपने CET एग्जामिनेशन दी है तो आप येस पे क्लिक करिए, अगर आपने नहीं एग्जाम दिए तो नो पे क्लिक करिए। अगर आपने येस पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको अपना पूरा जो स्कोर वगैरह है वो पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना जो रोल नंबर एप्लीकेशन ID है वो डाल देना है, रोल नंबर डाल देना है एंड फिर आपको यहाँ पे अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देना है एंड चेक CET डिटेल्स पे कर देना है गाइज क्लिक। इस पर क्लिक करते गाइज आपकी CET की सारी जो डिटेल्स है वो आ जाएगी। अगर आपने MHT CET की एग्जामिनेशन नहीं दी है, बस आपने JEE की एग्जामिनेशन दी है, तब भी आप जो है वो एडमिशन प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए गाइज आपको नो पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर वहाँ पे आपको जो है वो JEE का जो है वो पूछेगा कुछ इस टाइप से, ठीक है। MHT CET पे अगर आप नो क्लिक करते हो तो फिर आपको यहाँ पे JEE का जो ऑप्शन है वो आएगा। अगर आप MHT CET पे येस भी क्लिक करते हो तब भी आपको JEE का यहाँ पे जो ऑप्शन है वो पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है गाइज आर यू फॉरेन नेशनल NRI, अगर आप NRI फॉरेन वगैरह से बिलोंग करते हो तो ये पूछा जाएगा, येस या नो पे क्लिक कर देना। फिर है गाइज आर यू जम्मू कश्मीर PMSS कैंडिडेट, तो इसमें से अगर आप कुछ होगे तो येस पे, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जाम पे आपको कर देना है क्लिक, ठीक है। तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मैक्सिमम स्टूडेंट्स की 12th रहेगी। जो डिप्लोमा करने के बाद इन इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो डिप्लोमा पे क्लिक कर सकते हैं एंड फिर यहाँ पे डी वोकेशनल भी है। मैक्सिमम का तो 12th ही रहेगा, तो 12th पे जो है वो कर देना क्लिक एंड सेव एंड प्रोसीड पे जो है गाइज वो आपको कर देना है क्लिक। इसके बाद गाइज फिर यहाँ पे आती है हमारी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। रजिस्ट्रेशन में गाइज जैसे हमने एग्जाम देने के लिए फॉर्म भरा था सेम उसी टाइप से रजिस्ट्रेशन करना है। पहले गाइज आपको यहाँ पे अपना जो नाम है वो डाल देना है अकॉर्डिंग टू 12th मार्कशीट। अगर 12th की मार्कशीट आपकी अभी तक नहीं आई है तो 10th की मार्कशीट पे जैसे नाम होगा वैसे आप यहाँ पे जो है वो डाल सकते हो। फिर यहाँ पे फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर में अपना जेंडर डालना, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी खुद का ही डालना एंड रिलीजन, रीजन, फिर एनुअल इनकम, जो भी सारी यहाँ पे डिटेल्स पूछिए सारी डिटेल्स यहाँ पे डाल देना। इनकम अगर आपको नहीं पता है तो घर में एक बार पूछ के डालना, क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट हो जाती है इनकम डिटेल्स वगैरह जो TFWS वगैरह के लिए अप्लाई करेंगे। तो इनकम डिटेल जो आपकी इनकम सर्टिफिकेट में वो यहाँ पे डालना, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास तो घर में पूछ लेना एक बार कि कितना इनकम है, ठीक है। ये होने के बाद सेव एंड प्रोसीड कर देना। फिर यहाँ पे आपको एड्रेस डिटेल जो है वो पूछी जाएगी। एड्रेस में आपकी जो भी एड्रेस डिटेल्स है वो पूछना। अगर सपोज आपका इतना बड़ा एड्रेस है तो उस एड्रेस को 3 पार्ट में जो है वो डिवाइड करके इन 3 लाइंस में जो है वो भर देना, या फिर 2 लाइंस में भी भरा तो भी चलेगा। एड्रेस फिल करने के बाद फिर यहाँ पे आपको अपना जो स्टेट है वो डालना होगा। महाराष्ट्र, अगर महाराष्ट्र के बाहर के हो गए तो जो भी स्टेट होगा वो डालना है। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डालना है, फिर तालुका डालना है, फिर विलेज डालना है। इसमें गाइस देखो पहले स्टेट डालना फिर डिस्ट्रिक्ट डालना, नहीं तो पहले डिस्ट्रिक्ट डालोगे फिर स्टेट डालोगे तो ऑप्शन सही से नहीं आते, तो उसका ध्यान रखना। ये होने के बाद फिर यहाँ पे आपको अपना पिन कोड डालना है। टेलीफोन नंबर है तो डालो, नहीं है तो नहीं डाला तो भी चलता है। फिर यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस डालना है। मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस ऐसा डालना जो कि शुरू हो, क्योंकि उसके ऊपर आपको OTP एंड बाकी सारे जो अपडेट्स है वो उसी पे आएंगे, तो ईमेल एंड नंबर जो है वो सही डालना। ये होने के बाद फिर आपको एक और पासवर्ड जो है वो सेट करना है। पासवर्ड जैसे हमने एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म भरा था उसी तरह से पासवर्ड डालना है, ठीक है। कुछ नंबर्स, कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, स्मॉल कैपिटल वर्ड्स, ऐसा पासवर्ड आपको यहाँ पे सेट कर देना है। कैप्चा कोड डाल देना है एंड सेव एंड प्रोसीड पे जो है वो कर देना है क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस फिर यहाँ पे आपको वेरीफाई पासवर्ड आएगा, तो आपका जो मोबाइल नंबर आपने डाला होगा उस पर ऊपर OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डाल देना है एंड वेरीफाई OTP पे आपको जो है वो कर देना है क्लिक।
इस पर क्लिक करने के बाद गाइज आपको फाइनली अपनी जो एप्लीकेशन आईडी है वो मिलेगी। ये जो एप्लीकेशन आईडी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एडमिशन प्रोसेस के लिए भी, साथ ही में जब आप स्कॉलरशिप में अप्लाई करोगे उस टाइम भी ये जो एप्लीकेशन आईडी है वो लगती है, तो इसे कहीं पे लिख के रख दो, आगे ये जो है वो आपको काम में आएगी। ठीक है, एप्लीकेशन आईडी मिलने के बाद गाइज यहाँ पे आपको प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे गाइज तो आप इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आने के बाद जो एप्लीकेशन आईडी अभी अभी हमें जो मिली है उस पर यहाँ पे आपको वो एप्लीकेशन आईडी फिल कर देना है एंड पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है एंड यहाँ पे आपको कैप्चा कोड डाल देना है एंड साइन इन के बटन पे जो है वो आपको कर देना है क्लिक। साइन इन के बटन पे गाइज जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने गाइज ये वेरिफिकेशन का जो ऑप्शन है वो आएगा। इस बार गाइज 2 वेरिफिकेशन के जो ऑप्शन है वो हमारे पास है। जैसे ही गाइज हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो हमें डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए इस बार 2 ऑप्शन है। एक है गाइज ई स्क्रूटिनी, जिसमें गाइज आप ऑनलाइन तरीके से ही अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई करवा सकते हो, एंड दूसरा है गाइज फिजिकल स्क्रूटिनी मोड। इसमें गाइज आपको फिजिकली एफसी सेंटर में जाके जो है वो अपना वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। एफसी सेंटर मतलब बेसिकली कॉलेजेस ही होती है, जो भी आपके नियर बाय कॉलेजेस होंगे, जो है एफसी सेंटर की लिस्ट में वो कॉलेज होगा, तो वहाँ पे जाके आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई करवाने होंगे। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक जो है वो आपको सिलेक्ट करना होता है। तो अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र हो या फिर आपको ऑफलाइन जाना नहीं होता है तो आप ऑनलाइन वाला जो ऑप्शन है वो ले सकते हो। अगर आपको ऑफलाइन जाके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना है तो ऑफलाइन वाला भी जो ऑप्शन है वो चूज़ करते हो। जो भी आपको फिजिबल लगता है वो आप जो है वो चूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन लोगे तो जल्दी हो जाएगा या फिर ऑफलाइन लोगे तो जल्दी होगा। ऑफलाइन में ट्रैवल करना पड़ेगा, ऑनलाइन में बस घर बैठे ही जो है वो आपका हो जाएगा। तो डिफरेंस नहीं है, जो आपको अच्छा लगता है वो आप चूज़ करके जो है वो अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हो। ठीक है, ये चूज़ करने के बाद गाइज फिर यहाँ पे हमें स्टेप्स देखने को मिलती है। जो हमारी फर्स्ट स्टेप है गाइज वो अब फाइनली कंप्लीट हो चुकी है, जो कि है गाइज रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। अभी हमें सारी ये जो बची हुई जो डिटेल्स है वो कंप्लीट करना है। ये कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। आपको गाइज इनकम्प्लीट वाले बटन पे जो है वो कर देना है क्लिक। इस पर क्लिक करते गाइज सबसे पहले हमें यहाँ पे कैंडिडेट टाइप जो है वो पूछा जाएगा कि आप किस टाइप के कैंडिडेट हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आएंगे, जैसे महाराष्ट्र टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, फिर आउट ऑफ महाराष्ट्र, OMS, JNK, ये सारी। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक कैंडिडेट टाइप के आगे सारी डिटेल्स लिखी हुई है। जैसे कैंडिडेट पासिंग 10th एंड 12th और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन महाराष्ट्र। अगर आपने 10th एंड 12th महाराष्ट्र से पास किया है तो आप कैंडिडेट टाइप ए में आओगे। ठीक है, फिर यहाँ पे सारी मतलब ऐसी सारी डिटेल्स दी है, जिस भी टाइप में आप आते हो वो कैंडिडेट टाइप पे आपको जो है वो क्लिक करना है। कैंडिडेट टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इससे समझ में आता है कि स्टूडेंट महाराष्ट्र का है या फिर नहीं है। जो महाराष्ट्र के होते हैं उन्हें ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं, ज़्यादा रिजर्वेशन होते हैं, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो आउट ऑफ महाराष्ट्र होते हैं वो स्कॉलरशिप वगैरह के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो कैंडिडेट टाइप जो है वो सही से डालना। जो आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट है उन्हें OMS जो है वो क्लिक करना है, आउट ऑफ महाराष्ट्र। जो इसके अलावा होंगे जैसे आउट ऑफ महाराष्ट्र कैंडिडेट हैविंग इंडियन नेशनलिटी, जो भी जैसा भी आपको यहाँ पे इसमें फिट होते होंगे वो कैंडिडेट टाइप आपको जो है वो सिलेक्ट कर दिया है एंड सेव एंड प्रोसीड के बटन पे फिर जो है वो कर देना है क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज फिर यहाँ पे आपको होम यूनिवर्सिटी एंड कैटेगरी डिटेल्स पूछी जाएगी। होम यूनिवर्सिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो होम यूनिवर्सिटी आपकी रहेगी उसका कट ऑफ थोड़ा कम रहता है एज कम्पेयर टू अदर देन होम यूनिवर्सिटी का। तो यहाँ पे भी डिटेल्स सही से डालना। सबसे पहले यहाँ पे पूछा है टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर अपलोडिंग टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट डॉक्यूमेंट करना है। सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट हैज़ पास 10th, तो जहाँ से भी आपने 10th पास किया है वो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो है वो डाल देना है। फिर यहाँ पे आपको डालना है सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट हैज़ पास 12th, आपने जहाँ से भी 12th पास किया होगा वो जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे आपको डालना है। सिलेक्ट तालुका फ्रॉम विच कैंडिडेट हैज़ पास 12th डिप्लोमा इंजीनियरिंग। ठीक है, अगर आपने डिप्लोमा किया होगा तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर गाइज यहाँ पे आपको जो होम यूनिवर्सिटी है वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान से डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गाइज कैटेगरी डिटेल्स। कैटेगरी डिटेल्स में आपको अपनी जो कैटेगरी है वो डाल देना है। जैसी आपकी कैटेगरी डिटेल्स रहेगी उसी के अकॉर्डिंग गाइज आपको नीचे जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेंगे। अगर आप ओपन कैटेगरी डाल दोगे तो फिर यहाँ पे आपको EWS का जो ऑप्शन है वो पूछा जाएगा कि क्या आपको EWS के लिए अप्लाई करना है या फिर नहीं। अब आपके मन में आएगा कि यार EWS होता क्या है, जिन्हें पता है बहुत बढ़िया बात है, जिन्हें नहीं पता है इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके देख लेना। ठीक है, EWS के लिए अप्लाई करना है तो येस पे क्लिक करना, नहीं करना है तो नो पे क्लिक करना। EWS का इनकम 8 लाख से कम रहना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको एंटर कास्ट नेम, ये सारी जो चीज़ है वो देखने को मिल जाएगी। अगर आप OBC सिलेक्ट करोगे तो वहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, नॉन क्रिमिनल, वो सारी चीज़ें पूछी जाएगी। SC कैटेगरी सिलेक्ट करोगे तो SC कैटेगरी में जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसके बारे में आपको जो डिटेल्स है वो
पूछी जाएगी। तो जो भी कैटेगरी आप डालोगे उसी के अकॉर्डिंग नीचे जो ऑप्शंस है वो आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्शंस फिल करने के बाद गाइज आपको सेव एंड प्रोसीड पे जो है वो क्लिक करना है। साथ ही में यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन भी दिया है, यू आर रिक्वायर्ड टू अपलोड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट स्टेटिंग दैट बर्थ प्लेस इन महाराष्ट्र। अगर आपका बर्थ प्लेस महाराष्ट्र है, आपने क्लेम किया कि मैं महाराष्ट्र का स्टूडेंट हूँ, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप फिल करोगे तो इंस्ट्रक्शन भी पढ़ते रहना, बाकी तो चीज़ें मैं आपको बता ही रहा हूँ। एंड जो भी कैटेगरी होगी वो डिटेल्स डाल के सेव एंड प्रोसीड पे आपको जो है वो कर देना है क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज फिर यहाँ पे एक सेक्शन आता है स्पेशल रिजर्वेशन एंड डिटेल्स का। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी है, कोई भी डिसेबिलिटी अगर आपको होगी तो उसके बारे में आपको यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो देनी होगी। इसके अलावा अगर आप ऑर्फन कैंडिडेट हो तो ये आपको येस या नो यहाँ पे आपको जो सिलेक्ट है वो करना है। इसके अलावा इस माइनॉरिटी डिटेल्स में आपको येस या नो जो है वो सिलेक्ट करना है। तो जो भी स्टूडेंट माइनॉरिटी से बिलोंग करता है ये ऑप्शन यहाँ पे आपको येस या नो जो है वो सिलेक्ट करना है। माइनॉरिटी कैसे समझ में आएगा, आपके कास्ट सर्टिफिकेट या फिर आपका जो भी बर्थ सर्टिफिकेट या फिर लिविंग सर्टिफिकेट उसमें मेंशन होगा कि माइनॉरिटी है या नहीं। तो अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो येस पे क्लिक करना, नहीं करते हो तो नो पे क्लिक करना। इसके भी कुछ अलग बेनिफिट्स होते हैं, जानना होगा तो बता देना कमेंट्स में, मैं डिटेल में माइनॉरिटी के ऊपर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, बाकी इसके ऊपर और इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि अगर डिसेबिलिटी है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहिए, तो ये आप पढ़ लेना अगर आप उसमें आते हो तो। एंड फिल करने के बाद सेव एंड प्रोसीड पे आपको जो है वो कर देना है क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स पूछी जाएगी। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में यहाँ पे आपको सबसे पहले 10th की डिटेल्स पूछी जाएगी। बहुत सारे लोग नेट कैफ़े में जाके फॉर्म भरते हैं, काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट्स देखने को मिलते हैं कि नेट कैफ़े वाले ने 10th के जगह 12th के डिटेल डाल दिया, 12th के जगह 10th के डाल दिया, या फिर मेरे से गलती होगी कि मैंने 12th में 10th के डाल दिए। तो ये मिस्टेक बिल्कुल भी मत करते ना। अगर आप साइबर नेट कैफ़े वहाँ पे जाते हो तो वहाँ पे भरते हो तो एक एक चीज़ जो भी डाल रहा है ना वो तो ध्यान से देख के समझ के डालने बोलना। ठीक है, अगर वो स्पेलिंग भी डाल रहा है तो स्पेलिंग मिस्टेक्स भी चेक करना, कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो जरूर देखना, नेट कैफ़े वाले बहुत झोल करते हैं तो उसका ध्यान रखना। 10th में सबसे पहले यहाँ पे आपको बोर्ड डालना है। जब भी आप डिटेल्स डालोगे तो मार्कशीट साइड में रखना, ईजी होगा आपके लिए। पासिंग ईयर डालना है, फिर यहाँ पे आपको सीट नंबर डालना है एंड 10th के जो भी मार्क्स है वो डाल देना है। जितने मार्क्स मिले वो यहाँ पे डालना है, कितने में से मिले यहाँ पे डालना है। परसेंट पे क्लिक करोगे तो अपने आप परसेंट कैलकुलेट करके वहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट फिर यहाँ पे आपको 12th की डिटेल्स डालना है। 12th की डिटेल्स के लिए सबसे पहले आपको HSC को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे इंडिया पे सिलेक्ट करना है, बोर्ड का नाम डालना है, फिर यहाँ पे HSC पासिंग ईयर, जो भी आपका कैंडिडेट नेम होगा वो सारी जो चीज़ है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, HSC का जो सीट नंबर होगा वो सारी चीज़ है। एंड फिर गेट HSC डेटा पे क्लिक करोगे तो सारा डेटा भी आ जाएगा। एंड फिर यहाँ पे HSC पास स्टेटस जो भी है, पास फेल जो भी है वो आपको यहाँ पे जो है वो फिल कर देना है। ठीक है, इसके बाद अगर आपने डिप्लोमा किया होगा तो वो आगे फिल करना पड़ेगा। पहले आपको यहाँ पे HSC के मार्क्स डालना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे जैसे आप रेड वाली बटन पे क्लिक करोगे। तो अगर नहीं आते तो मैन्युअली या फिर सपोर्ट सेंटर पे कॉल कर देना। ठीक है, फिर डिप्लोमा डिटेल्स, अगर आपने डिप्लोमा किया होगा, पॉलीटेक्निक जिसे हम बोलते हैं, वो किया होगा तो उसकी डिटेल्स डाल देना, नहीं किया होगा तो इसे सेव एंड प्रोसीड जो है वो कर देना। ठीक है, फिर आपको गाइस यहाँ पे डालना है JEE डिटेल्स। अब जिन भी स्टूडेंट्स को JEE से अप्लाई करना है, जिन स्टूडेंट्स ने CET नहीं दी है बस JEE दी है, तब भी वो जो है वो JEE से अप्लाई कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने MST CET एंड JEE दोनों दी है एंड दोनों से अप्लाई करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि MST CET में मार्क्स ज़्यादा मिले एंड JEE में कम मिले हैं तो JEE को ही कंसिडर किया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। दोनों को कंसिडर करके जो भी बेस्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग कॉलेज मिलता है, तो दोनों से आप अप्लाई कर सकते हो। जिन स्टूडेंट्स ने MST CET नहीं दी है बस JEE से अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें गाइस जो है वो एक्स्ट्रा भी जो फीस है वो पे करना पड़ेगा ड्यूरिंग सबमिशन ऑफ दिस फॉर्म। जिन्होंने MST CET एग्जाम दी है उन्हें कोई भी जो फीस है वो पे नहीं करना पड़ेगा। JEE का अगर जो भी स्टेटस है, दी है नहीं दी है, येस या नो पे क्लिक करना, दी है तो फिर यहाँ पे आपको डिटेल्स डालना है। डिटेल्स डालने के बाद रेड बटन पे क्लिक करना है, सारी आपकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आ जाएगी। एंड फिर गाइज आपको सेव एंड प्रोसीड पे जो है वो कर देना है क्लिक। जैसे इस पे ऊपर क्लिक करोगे तो फोटो एंड सिग्नेचर का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आपको फोटो कैसी अपलोड करना है, 100 KB के नीचे जो साइज़ है वो रहना चाहिए। ठीक है, कितना साइज़ रहा है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। कितने भी साइज़ की फ़ोटो अपलोड कर देना, वहाँ से क्रॉप कर लेना। ठीक है, हो जाता है। बस जो साइज़ है मतलब सेंटीमीटर वो कितना भी होता है वो हो जाता है। जो साइज़ है 100 KB के नीचे रहना चाहिए, कंप्रेस कर लेना, हो जाता है। पहले यहाँ पे सिलेक्ट के बटन पे क्लिक करके पहले फ़ोटो सिलेक्ट करना, फ़ोटो अपलोड करना, फिर फ़ोटो अपलोड करने के बाद सिलेक्ट के बटन पे क्लिक करके सिग्नेचर सिलेक्ट करना एंड सिग्नेचर अपलोड कर देना एंड सेव एंड प्रोसीड पे जो है वो कर देना क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, डॉक्यूमेंट्स अपलोड। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड में जो भी कैटेगरी जैसी भी चीज़ें आपने सिलेक्ट की होगी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के जो ऑप्शंस है वो आएंगे। ठीक है, अगर आपने ओपन किया होगा तो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह नहीं आएगा। अगर आपने कैटेगरी OBC से अप्लाई किया होगा तो कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, नॉन क्रिमिनल, ये सारे जो ऑप्शंस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे।
डॉक्यूमेंट जब आप अपलोड करोगे तो ध्यान रखना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का कैन कॉपी जो है वो आपको अपलोड करना है, ठीक है। जेरोक्स का अपलोड करोगे तो वेरीफाई होने में प्रॉब्लम होगा। उसमें भी अगर आपने ऑनलाइन वेरिफिकेशन चूज़ किया होगा तो ऑनलाइन जब अप्लाई करोगे, मतलब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना जाओगे, तो जब अपलोड करोगे तो ओरिजिनल डालना, ठीक है। जेरोक्स या फिर एकदम ब्लर वाला वो सारी चीज़ें गलती मत करना, ठीक है। एकदम क्लियर कट अच्छे फ़ोन से मतलब खींचना, ठीक है, एंड अपलोड कर देना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑनलाइन में भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ऑफलाइन में भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सीईटी का स्कोर कार्ड भी डालना पड़ता है, जिन्होंने सीईटी से अप्लाई वगैरह किया होगा उनको, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें यहाँ पे रहेगी वो सारी अपलोड आपको जो है वो करना पड़ेगा। साथ ही में यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी है, तो वो भी आप जो है वो यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड नॉन क्रिमिनल जो है, जिनको भी लगता है नॉन क्रिमिनल, उसकी जो वैलिडिटी है वो 31 मार्च 2024 जो है वो रहना चाहिए। अगर वैलिड नहीं है तो उसको ये कर देना, मतलब रिन्यू कर लेना, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद सेव एंड प्रोसीड पे जो है वो आपको कर देना है क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद जिन्होंने एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशन नहीं दी है, बस जेई से अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें जो है वो ये फ़ीस पे करना पड़ेगा। जिन्होंने एमएसटी सीईटी एग्ज़ाम दी है उन्हें फ़ीस पे नहीं करना पड़ेगा। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना, ठीक है। फिर इसके बाद गाइज यहाँ पे आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका जो फॉर्म है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर ऑनलाइन वेरिफिकेशन किया होगा, ऑनलाइन स्क्रूटिनी, तो फिर स्क्रूटिनी में जाएगा, 2-3 दिन में आपको जो है वो अपडेट मिल जाएगा। ऑफलाइन अगर आपने किया होगा तो जो भी नियर बाय एफसी सेंटर आपके पास रहेगा, वहाँ पे जाके आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो दिखा देना। वहाँ पे भी आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होता है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स के साथ जो आपने फॉर्म भरा है वो दोनों दिखाने के बाद वो वेरीफाई कर देंगे, आपके फॉर्म पे जो है वो स्टैम्प दे देंगे। अगर आप ऑफलाइन सेंटर्स में जाते हो तो अपना जो पासवर्ड है वो शेयर मत करना, एप्लीकेशन आईडी देना। पासवर्ड डालने के टाइम खुद पासवर्ड जो है वो डालना, ताकि उनको अपना जो पासवर्ड है वो नहीं मिले। अगर आप पासवर्ड शेयर करते हो तो घर में आने के बाद अपना जो पासवर्ड है वो चेंज कर देना, ताकि आपके साथ कोई स्कैम या फिर ऐसी कोई भी जो चीज़ है वो ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना। इसके अलावा एक बार आप जब आप फॉर्म सबमिट करते हो, आपका वेरीफाई वगैरह सब कुछ हो जाता है। अगर उसमें फिर चेंजेस करना है तो आप फिजिकली वेरीफाई जो एफसी सेंटर है वहाँ पे जाके अगर आपको चेंजेस करना है तो कर सकते हो। आप खुद से जो चेंजेस है वो नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर एक बार सबमिट करने के बाद आप चेंजेस करना चाहते हो तो ठीक है, तो उसके लिए आपको फिजिकली एफसी सेंटर में जो है वो जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी गाइस पूरी स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। इसमें अभी आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट्स में या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि आपके सारे क्वेश्चंस के जो है वो आंसर कर दूँ। ट्राई करना कि सारी जो चीज़ है वो स्टेप बाय स्टेप करो, अपनी मार्कशीट साइड में रखो, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। नेट कैफ़े में जाते हो तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि बहुत सारी भीड़ रहती है। तो अगर नेट कैफ़े में जा रहे हो तो अपने सामने फॉर्म भरवाना, कोई भी मिस्टेक मत करने देना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकता है। क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया, मेरिट लिस्ट आ गई, फाइनल मेरिट लिस्ट आ गई, उसके बाद आप कोई भी जो चेंज है वो नहीं कर पाओगे एंड वैसे के वैसे ही रहेगा। तो कैटेगरी डिटेल्स ऐसी डिटेल्स है जो कि आपको पता रहनी चाहिए। नहीं पता है तो अपने पेरेंट्स को पूछो एंड जो भी डिटेल्स है वो सही डालो, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड भी सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। मिलते गए ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।